भागवत में भी लिखा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित धन आनंद। सत किसको कहते हैं? जब हम भगवान पाप रूपी देवता को दूर कर दें तो उसको कहते हैं सत, और जब पाप की आंखें दूर हो जाएं तो वो पुण्य में आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? चित। चित में हमें सब दिखता है। चित कहते हैं ना, कई बार गांव में कहते वो चित भंग हो गया, कहते आप लोग गांव में चित भंग हो गया वो फलाना आदमी। तो उसी चित को अगर हमने परमात्मा को लगा दिया तो चित, और आनंद जो भगवान की कथा सुनने से हमें हमारे हृदय में आनंद प्राप्त होता है वही सच्चिदानंद होता है। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, विश्व की उत्पत्ति कौन करता है मैया? भगवान। पालन कौन करता है? भगवान। और संहार कौन करता है? भगवान। अब विश्व की उत्पत्ति कैसे करता? ध्यान से सुनो। अभी अपने यहां खेती हुई, अब क्या होती कि नहीं? तुम्हारे यहां आधी खेती तो डस्ट ही खा जाती होगी, आधी तो डस्ट ही खराब कर देती होगी। जब खेती होती है तो उससे पहले हम लोग क्या करते? खेत में क्या डालते? पानी, जल डालते ना, नर्म हो जाए। पानी डालने के बाद जुताई करते, जुताई के बाद बुवाई करते, बुवाई के बाद उसमें फिर पानी डालते, फिर उसकी रक्षा करते, खाद लाते, यानी जन्म भी देते, पालते भी हैं। और जब चैत्र का समय आता है तो हंसिया उठा करके उसको काट देते हैं। उसी प्रकार भगवान भी हैं। सत चित धन आनंद। पृथ्वी का विस्तार कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। पालन कौन करते हैं? कौन करते हैं? भगवान विष्णु। और संहार, संहार को करत बोले बाबा के अंगर चले जाओ, तीसरों नेत्र खोलो, बिल्कुल विश्वास मानो, गंगा जी जाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप धुआं उड़ा मिलेगा। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, जो तीनों त्रितापों को समाप्त कर दे उन्हीं भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। अब भागवत अमर क्यों है सुनिए, इसके पीछे भी एक शब्द छुपा है। एक बार की बात है, सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा को सुना रहे थे। किसको कथा सुना रहे थे? राजा परीक्षित। राजा परीक्षित बैठ करके कथा को श्रवणपान कर रहे थे। अब राजा परीक्षित तो कथा को सुन रहे थे। इतने में राजा इंद्र आ गया। इंद्र के हाथ में अमृत का कलश था। काय का कलश था? अमृत का। भगवान ने जब इंद्र के हाथ में अमृत के कलश को देखा, जब अमृत के कलश को देखा तो भगवान ने क्या किया पता? भगवान ने अमृत के कलश को देख करके भगवान ने क्या किया? सुखदेव बाबा ने तुरंत सावधान कर दिया राजा परीक्षित को, सावधान, ठगिया आ चुका है। राजा इंद्र आ गया। राजा इंद्र ने अमृत के कलश को रखा, भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान से कहा, बोले प्रभु, राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु का श्राप है। काय का श्राप है? काय का श्राप? मृत्यु का श्राप। ये 7 दिन में मारा जाएगा। भगवान, हम आपके चरणों में निवेदन करके यह कहना चाहते, आपके चरणों में निवेदन करके हम ये कहना चाहते, ये 7 दिन में मरने वाला है। इसको एक काम करिए, भागवत रूपी जो अमृत है उसको राजा परीक्षित को पिला दीजिए। जो अमृत हमने समुद्र में से निकाला ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और ये जो भागवत रूपी अमृत है हमें पिला दीजिए। तुरंत सुखदेव बाबा ने डांट लगा दी। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्ये तदा देवान जहाशः। राजा इंद्र से तुरंत कह दिया, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहां है तेरा कांच का टुकड़ा और कहां ये अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा?
जिसकी तुलना तू एक कांच के टुकड़े से कर रहा है, हट जा यहां से दुष्ट, सामने मत दिखना आज के बाद। राजा इंद्र को बड़ा भारी कष्ट हुआ, दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। तुमने कैसी सृष्टि बनाई, अमृत से ऊपर हो गई? बोले क्यों? बोले मैं ऐसी ऐसी जगह गया था, भागवत को बड़ा बताया गया। ब्रह्मा जी का भी दिमाग खराब, भैया ये पुराण तो हमने बनाया नहीं, ये कौन सा आ गया। ब्रह्मा जी ने तुरंत एक तराजू को उठाया, एक तराजू में 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को रखा। ब्रह्मा जी ने तराजू को उठाया, अरे भागवत इतनी बड़ी हो गई, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को रखा और एक तराजू में भागवत को रखा। और जब तराजू को उठाया तो भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया और सब पलड़ा नीचे हो गए। ब्रह्मा जी ने कह दिया यही पुराण महान है। और ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। भागवत को क्या कह दिया? पंचमो वेद उच्चेत, 5वां वेद भगवान ने कह दिया।